हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका मित्र अनिल बिष्ट में एक पहाड़ी दिल से और कलम से इस समय पहाड़ में ही घूम रहा है। आप दिखा सकता हूँ शानदार व्यू। पिछले 2-3 ब्लॉग भी डाले हैं मैंने। और इस समय जो मैं घूम रहा हूँ उत्तराखंड की शानदार वादियों में, मौसम कहें तो खुशगवार मौसम। और जो भी यहाँ पर आएगा आगंतुक, उसका स्वागत है इन हरी भरी वादियों में, सुंदर पहाड़ियों में, शानदार मौसम के साथ, हरे भरे देवदार से आच्छादित ये सुंदर रमणीक पहाड़ियों के साथ। और मौसम तो आप देख ही रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे रुई के बड़ी बड़ी शानदार ढेरें मेरे सिर के ऊपर हैं, मैं उनको ऐसे ही खींच लूँगा। तो शानदार वादियाँ। और मैं बार बार हर ब्लॉग में कहता हूँ कि यूँ ही नहीं कहते इस उत्तराखंड को देवभूमि। हर पहाड़ी में आपको एक मंदिर नज़र आएगा। सामने आपको दिखाई दे रहा है, अभी सामने जाके वो सामने जहाँ पर झंडा हमारे देश का लहरा रहा है, जिसे व्यू पॉइंट कहते हैं, वहाँ पर जाने वाला हूँ। उससे पहले मैं भुमियाली देवी के मंदिर में और कालिका मंदिर में दर्शन कर चुका हूँ। आप लोगों के लिए माता से, भोले बाबा से आशीर्वाद ले चुका हूँ कि हमारे लोग, मेरे प्रियजन, मेरे परिवार के, आप सभी के परिवार के सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आप भी इन शानदार वादियों का दर्शन करें, लुत्फ़ उठाएं। यदि आप आज की इस भाग दौड़ आपाधापी में टेंशन मुक्त रहना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ की सुंदर वादियों के दर्शन करें। और आप अगर यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर आपको आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि माने हुए मंदिर हैं, पौराणिक मंदिर हैं। और आप देख सकते हैं नीचे, शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, चरवाहे अपनी गैया चुगा रहे हैं। और व्यू तो बहुत ही अमेजिंग है। और इसके इतिहास के बारे में भी मैं साथ साथ आपको बता दूंगा कि पिथौरागढ़ का जो इतिहास है ना, वो अपने आप में कई कहानियाँ संजोए हुए हैं। यहाँ की कहानियाँ के बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ के व्यू को आपको दिखाऊंगा, ताकि यह व्यू आप लोगों को फिजिकली यहाँ पर आना पड़ेगा, तभी आप यहाँ के व्यू के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कितना सुंदर यहाँ का व्यू है, और अपने यादों के साथ इसे ज़रूर समेटिए। तो पिथौरागढ़ का जो पुराना नाम है वो सोर घाटी था। पिथौरागढ़ का पुराना नाम सोर घाटी था। सोर घाटी माना जाता है कि पहले इस घाटी में 7 सरोवर थे। माना जाता है कि पहले इस घाटी में 7 सरोवर थे, और इन सरोवर में पानी हुआ करता था। ये जो 7 घाटियाँ लिए हुई यह सुंदर पिथौरागढ़, माना जाता है कि ये 7 घाटियों में पानी से लबालब सरोवर थे, और कालांतर में ये सूख गए। और यह सूखने के बाद क्या हुआ, पठारी भूमि बन गई है। पहले पानी था, बाद में ये पठारी भूमि में कन्वर्ट हो गई, और इसी वजह से इसका नाम क्या हुआ, पिथौरागढ़ पड़ा। पहले इन 7 घाटियों में पानी हुआ करता था, और बाद में ये सूख गए और ये पठारी भूमि बनी, और इसी नाम पर इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा। और भी बहुत कुछ कहानियाँ हैं इसके बारे में, साथ साथ व्यू भी देखते रहिए। दूसरी मान्यता के अनुसार यह क्षेत्र राय पिथौरा, जिसे कि पृथ्वीराज चौहान की के गढ़ के रूप में भी जाना जाता है, की राजधानी हुआ करती थी। राय पिथौरा या राजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करती थी पिथौरागढ़। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा है। और व्यू देख सकते हैं आप, शानदार व्यू। चंद्र साम्राज्य के समय यहाँ पर कई किलों का निर्माण किया और कई मंदिरों का भी निर्माण हुआ। चंद्र साम्राज्य के समय यहाँ पर कई किलाओं का और मंदिरों का भी निर्माण किया गया।
गोरखा राजाओं ने 18वीं सदी में लंदन फोर्ट का निर्माण भी यहाँ पर किया। गोरखा राजाओं ने 18वीं सदी में लंदन फोर्ट का भी यहाँ पर निर्माण किया और इस पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। इस पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। तो बहुत ही रमणीक क्षेत्र, कई शानदार कहानियों को संजोए हुए, शानदार इतिहास को जो बताता है, आप ज़रूर दर्शन करें। सामने देखो कितना शानदार कुत्ता है, भोटिया कुत्ता। ये गया नीचे, मेरे को देखकर भाग गया होगा शायद। ओ देखो, मैं जैसे ही आया इसको, मैंने सोचा कि इसको प्यार कर लूँ, तो इसने रास्ता ही बदल दिया। और वो सामने मैं पहुंचने वाला हूं और लगातार आप देख सकते हैं चढ़ाई चढ़ रहा हूं। खड़ी चढ़ाई, पहाड़ों की तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होती है, नाक की सीट की तरह चढ़ाई होती है। सूरज भी चमक रहा ऊपर से, और लेकिन बावजूद उसके हल्की सी गर्मी तो लग रही है, बट क्योंकि ठंडी हवा भी चल रही है तो बराबर हो जा रहा सारा हिसाब। कुल मिला के अच्छा ही लग रहा है। तो दोस्तों, आपको यह शानदार इतिहास कैसे लगा, यह शानदार रमणी घाटी कैसे लगी, मेरा ब्लॉग आपको कैसे लगा, यहाँ के स्थानीय लोग कैसे लगे, इनका व्यवहार कैसा लगा, क्या आप यहाँ आना चाहेंगे, इस विषय में भी अपने विचार अवश्य लिखिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से हार्दिक आभार। आपका अपार स्नेह, सहयोग, प्रेम मुझे बराबर मिल रहा है, उसके लिए तहे दिल से हार्दिक आभार। इजाज़त दीजिए अपने भाई को, अपने मित्र को, अपने दोस्त को। फिर मिलता हूँ एक शानदार नए व्यू के साथ, एक शानदार नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।